जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय MPQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग संयोजनीय प्रसामान्य रूप यानी कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म यानी कि CNF के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होते नहीं हैं। इसमें 2-4 फार्मूले हमें याद रखने होते हैं और ये बड़ी आसानी से हल हो जाता है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म यानी कि CNF है ना, CNF को कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा सबसे पहले जो फार्मूले इनमें लगेंगे वो मैं लिखता चला जाऊंगा जिससे आपको बात आसानी से समझ में आ सके। तो आप सबसे पहले देखिए, यहाँ लिखेंगे हम सेंस है ना। क्या होता है बेटा, A प्लस B डैश इक्वल टू होता है A डैश B डैश, ये फार्मूला है। तो आप कंपैरिजन करके देखिए, A की जगह x डॉट वाई डैश है और B की जगह x डॉट z है। जब हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप देखना क्या बदलाव होंगे, है ना बच्चों। तो इक्वल के नीचे हम इक्वल लगाते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर होता है A डैश B डैश, इसका मतलब क्या होगा बेटा, x डॉट वाई डैश का क्या आएगा, यहाँ पर डैश आएगा। फिर बीच में भी देखिए आप क्या है, यहाँ पर डॉट x डॉट z डैश, z का क्या आएगा, डैश आएगा। और इधर क्या चल रहा है, x डैश हमारा चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। अब एक और फार्मूला यहाँ पर लग रहा है, उस फार्मूले को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं जिससे आपको और आसानी हो जाएगी। यहाँ हम लिखेंगे सिंस, ठीक है। सिंस मतलब चूंकि A B का जो डैश होता है ना, A B का जो डैश होता है वो होता है आपका A डैश प्लस B डैश। क्या होता है, A डैश प्लस B डैश। तो ये वाला फार्मूला हम फिर से अप्लाई करेंगे तो क्या क्या बदलाव हो सकता है आप देखना। तो बेटा अभी आपके लिए जो फार्मूला यहाँ लिखा गया है, A B का डैश जो होता है A डैश B डैश होता है। तो ध्यान से अगर देखा जाए, इन दोनों को ध्यान से देखो, है ना। ये दो फार्मूले हमारे कितने काम के हैं, इन फार्मूलों की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं देखना। अब हम फिर से यहाँ पर इक्वल लगा देंगे, इक्वल के नीचे इक्वल हमारा चल ही रहा है। अब आप कंपेयर करो, A की जगह x है यहाँ पर और B की जगह वाई डैश है। इसी तरह से A की जगह यहाँ पर x है और B की जगह यहाँ पर कितना है, z है। तो फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं, आप देखना ध्यान से। तो बेटा जब A B का डैश A डैश B डैश हो सकता है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा x डैश प्लस y डैश का डैश और यहाँ पर ब्रैकेट आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह से बेटा यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा x डैश प्लस z। जैसे A डैश B डैश हुआ ना, वैसे x डैश प्लस z डैश हो जाएगा, सॉरी है ना, डैश हो जाएगा। और यहाँ कितना चल रहा है, x डैश चल रहा है। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब एक फार्मूला फिर से यहाँ पर लग रहा है, हमने आपको पहले भी बताया था कि A डैश का जो डैश होता है वो A होता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि पहले तो हम रीजन बताएंगे कि A डैश का जो डैश होता है ना वो A होता है। अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई करके बताएंगे, कैसे बताएंगे आप देखना। यहाँ पर क्या चल रहा है, f ऑफ x y z चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए। अब जो आपके लिए फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है, A डैश का डैश A होता है, तो y डैश का डैश क्या होगा, y होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ये x डैश हो गया और y डैश का डैश वापस y हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। देखिए आप ध्यान से, है ना। अब क्या चल रहा है, इधर डॉट चल ही रहा है। प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर लिखा है x डैश प्लस z डैश, जैसा है हम उसको वैसा का वैसे उतार लेंगे। कितना हो जाएगा, ये x डैश प्लस z डैश और प्लस x। अब बच्चों सॉरी, x डैश है यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए, x डैश है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ x डैश लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ फिर से एक फार्मूला लगेगा जिसका नाम है वितरण नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वो रूल क्या कहता है, सबसे पहले मैं आपके लिए वो लिखूंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सेंस, यहाँ लिखेंगे सेंस। प्यारे बच्चों, रूल ये कहता है A प्लस B डॉट C इक्वल में होता है A प्लस B इंटू A प्लस C, ठीक है बेटा। अब आप सोच के देखिए, ये फार्मूला भला इसमें कैसे लग रहा है, हम बताते हैं अभी कैसे लग रहा है। यहाँ पर A की जगह x डैश है, ठीक है, और B की जगह ये x डैश प्लस y है और C की जगह x डैश प्लस z डैश है। तो हम इसको आपको समझाने के पर्पज से चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं B डॉट C प्लस A, बात तो वही हुई समझाने के लिए। अब आपका कंपेरिजन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए B की जगह ये हो गया,
सी की जगह ये हो गया और ए की जगह ये हो गया, तो रिजल्ट तो यही आएगा। इसका मतलब हमने ये सीखा बच्चों, जब हम स्टेप को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर आएगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल की जगह इक्वल लगा दिया अपन ने। अब ये वाला पोर्शन जाके इसमें ऐड हो जाएगा और ये वाला पोर्शन जाके इसमें ऐड हो जाएगा, तो वो जो फार्मूला हमने लिखा है वो उसमें लग जाएगा। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स डैश वाई प्लस एक्स डैश, देखिए ध्यान से, फिर डॉट की जगह डॉट लगा देंगे अपन। फिर बेटा क्या होगा, एक्स डैश प्लस जेड डैश प्लस एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपको। अब हमने फार्मूला भी लगा दिया, अब आगे की कहानी समझते हैं क्या होगा। इसमें फिर से एक फार्मूला लग रहा है जो आपको पहले भी बताया जा चुका है, सिंस, है ना, यहाँ लिखेंगे सिंस ए प्लस ए इक्वल टू होता है ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डैश प्लस एक्स डैश भी एक्स डैश होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी एक्स डैश प्लस एक्स डैश कितना होगा, एक्स डैश ही होगा। अब हम उस स्टेप को यहाँ पर लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आप देखिएगा आगे। तो प्यारे बच्चों, अभी जैसा हमने आपको बताया था कि a प्लस ए इक्वल टू ए होता है और ये वाला फार्मूला यहाँ और यहाँ लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम इम्प्लाई लगा देंगे बेटा। अब फार्मूला आगे बढ़ाना है अपन को, तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू लिखेंगे हम, बढ़िया। अब देखिए जरा, ब्रैकेट का ख्याल समझिए आप, है ना। जो एक्स डैश और एक्स डैश दिख रहे हैं इनको हम पास पास लिख देंगे ताकि समझाया जा सके आसानी से। तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा एक्स डैश प्लस एक्स डैश और प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, पास पास लिख दिया उनको। इसी तरह से वहाँ यहाँ आप जो देख पा रहे होंगे उनको भी हम पास पास लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखना आप, ये हो जाएगा एक्स डैश प्लस एक्स डैश, है ना बेटा, और प्लस जेड डैश। अब प्यारे बच्चों, वो समय आ गया है जो फार्मूला वहाँ पर लिखा था a प्लस ए इक्वल टू ए होता, वो लगा देते हैं। तो वो फार्मूला यहाँ पर भी लग रहा है और यहाँ पर भी लग रहा है, आप ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एक्स डैश प्लस वाई, है ना, फिर डॉट, फिर क्या हो जाएगा ये एक्स डैश प्लस जेड डैश। अब आप देखिए, जब हम कौन सा ये वाला फार्म निकालते हैं ना, CNF यानी कि कंजक्टिव नॉर्मल फार्म, या हिंदी में कह सकते हैं संयोजनीय प्रसमान रूप, जब हम निकालते हैं तो इसमें जो वेरिएबल नहीं होता है ना, वहाँ पर उसको लाने के लिए हम जीरो प्लस करते हैं, जीरो को प्लस कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर Z नहीं है और यहाँ पर Y नहीं है, और जब हम जीरो कहीं पर भी ऐड करते हैं तो उसका कहीं पर भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिएगा आप ध्यान से, ये देखिए आप, ये हो गया एक्स डैश प्लस वाई। अगर हम यहाँ जीरो ऐड कर देते हैं तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। अब आप देखना यहाँ पर हो जाएगा एक्स डैश प्लस जीरो प्लस जेड डैश, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। जीरो ऐड करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी वो हमारे बहुत काम का है। वो काम का इसलिए है क्योंकि अब आपको एक फार्मूला बताने वाले हैं हम, सिंस। आप देखना बेटा, ए डैश इक्वल टू होता है जीरो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होगा देयरफॉर, है ना, जेड डैश भी जीरो होगा, ठीक है बेटा। इसी तरह से वाई डैश भी जीरो होगा। अब आप समझ गए ना, यहाँ पर हमने जीरो क्यों लिखा था। अब हम इस जीरो की जगह जेड डैश लिख देंगे, और यहाँ पर जो जीरो है वहाँ पर हम लिख देंगे वाई डैश इक्वल, है ना, वाई डैश इक्वल टू जीरो होता है, तो हम वाई डैश लिख देंगे। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर हम स्टेप को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप देखना, यहाँ हो जाएगा एक्स डैश प्लस वाई, और ये हो गया जेड डॉट जेड डैश, ठीक है बेटा, जीरो की जगह लिख दिया। यहाँ जेड क्यों लिखा अपन ने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई थे पहले से, जेड नहीं था। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई डॉट वाई डैश और प्लस जेड डैश। देखो बच्चों, यहाँ पर जीरो की जगह हमने वाई डॉट वाई डैश इसलिए रखा कि क्योंकि यहाँ पर वाई नहीं था, है ना। अब हम इस स्टेप को आगे वहाँ पर बढ़ाते हैं, आप देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस स्टेप के बाद आगे हमें क्या करना है वो आप देखिएगा ध्यान से। हम आगे जो करने वाले हैं उससे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। हम यहाँ लिखेंगे सिंस, ठीक है बच्चों, सिंस ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू कितना होता है। अब देखना यहाँ पर, ये होगा ए प्लस बी डॉट
ए प्लस सी, देख लो आप ध्यान से। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कंपैरिजन करें थोड़ी देर के लिए, तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर जो ए दिख रहा है ना आपको, वो यहाँ पर आपका क्या है, एक्स डैश प्लस वाई है। ठीक है, और इधर वाले पोर्शन के लिए हम बात करें तो जो हमारा ए होगा वो एक्स डैश प्लस जेड डैश होगा। ठीक है, अब ये समझाने की आपको आवश्यकता नहीं लगती कि बी और सी क्या होगा। यहाँ पर बी क्या, बी और सी होगा, देखिए यहाँ पर बी जेड होगा और सी जेड डैश होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपका बी वाई होगा और जो सी है वो वाई डैश होगा। अब मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा बेटा, यहाँ हम इम्प्लाइज लगा देंगे। यह चल रहा है एफ ऑफ एक्स वाई जेड। अब आप देखते चले जाइए कि क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। ठीक है, अब जब हम जानते हैं कि ए प्लस बी डॉट सी ये होता है, तो उस फार्मूले को मैंने आपको यहाँ पर मतलब समझा दिया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या है, तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। अब आप देखना यहाँ पर क्या होगा, ये होगा एक्स डैश वाई, एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ये देखिए आप, एक स्टेप तो ये हल हो गई। ठीक है, फिर डॉट आएगा, फिर एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश आ जाएगा। तो आप देखना यहाँ पर एक्स डैश प्लस वाई और प्लस जेड डैश आ जाएगा यहाँ पर। तो ये वाला पोर्शन आपका सॉल्व हो चुका है। ये जो डॉट दिख रहा था आपको, ये डॉट यहाँ लगा देंगे अपन। अब देखिए एक्स डैश प्लस जेड डैश यहाँ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये एक्स डैश प्लस जेड डैश प्लस वाई। ठीक है बेटा, अब फिर से देखेंगे हम, एक्स डैश प्लस जेड डैश वाई डैश में ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लगभग आंसर के करीब आ चुके हैं। बस हमें ये देखना है क्या कोई ऐसी चीज़ है जो रिपीट हो रही है। देखिए आप ध्यान से, इसकी तरह यहाँ पर कोई फिर से एलिमेंट है क्या, नहीं नज़र आ रहा है क्या आपको? मुझे तो नहीं लगता, आपको क्या लगता है? देखिए कोई भी एलिमेंट हमारे यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर आ चुका है। खास बात समझने वाली ये है कि जो सी एंड एफ हम निकालते हैं, है ना, उसमें तीनों वेरिएबल प्लस में आते हैं और बीच में इनटू आता है। तो ये हम कह सकते हैं हमारा फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।